श्रापित प्रेम, राजा और रानी की रहस्यमयी कहानी पार्ट 2। महल के गुप्त तहखाने का रहस्य। रानी को यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उन्होंने महल के सबसे बुजुर्ग पुजारी से पूछा। पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। रानी साहिबा, यह सब उस श्राप की वजह से हो रहा है जो इस महल पर सदियों से है। कैसा श्राप? रानी ने घबराकर पूछा। पुजारी ने बताया कि 200 साल पहले इसी महल में रानी चारुमती नाम की एक स्त्री रहती थी। वह राजा की दूसरी पत्नी थी, जिसे महल की राजनीति के कारण जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। मरते समय उसने श्राप दिया था, जिस भी रानी को सच्चा प्रेम मिलेगा वह इस महल में चैन से नहीं रह पाएगी। उसकी आत्मा उसे अपने साथ ले जाएगी। सच या भ्रम? रानी मृणालिनी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुद महल के पुराने हिस्से में जाकर तहकीकात करने का निश्चय किया। राजा को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन रानी जिद्दी थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, रानी एक मशाल लेकर गुप्त तहखाने में गई। वहां पहुंचते ही अचानक मशाल की लौ नीली पड़ गई और पूरा कमरा ठंडा हो गया। अचानक एक भयानक चीख गूंजी। रानी ने सामने देखा, एक सफेद साड़ी पहने स्त्री वहां खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। रानी कांप गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। वह परछाई धीरे धीरे रानी के करीब आई। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। जब तक यह राजा जीवित है, मैं मुक्त नहीं हो सकती। रानी को एक झटका लगा। क्या इसका मतलब था कि राजा विक्रम सिंह ही इस सब का कारण थे? अंतिम बलिदान। रानी मृणालिनी भागकर राजा के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बताया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरी मौत से यह श्राप खत्म होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन रानी ने एक और योजना बनाई। अगली पूर्णिमा की रात उन्होंने मंदिर में विशेष अनुष्ठान करवाया और महल के तहखाने में जाकर रानी चारुमती की आत्मा को मुक्त करने की प्रार्थना की। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, हवा तेज हो गई, दीवारों से खून टपकने लगा और अचानक वह आत्मा गुस्से में प्रकट हुई। यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा, उसने चीखते हुए कहा। तभी राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार निकाली और कहा, अगर मेरे बलिदान से यह श्राप खत्म होता है तो यह लो। उन्होंने आत्मा के सामने अपनी तलवार रख दी। आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मैं तुम्हारे साहस से खुश हूँ राजा। श्राप खत्म हुआ और अचानक वह परछाई हवा में विलीन हो गई। क्या श्राप सच में खत्म हुआ? उसके बाद महल में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं घटी। लेकिन कहते हैं, अगर कोई आज भी अमरगढ़ के पुराने खंडहरों में जाता है तो उसे रानी चारुमती की परछाई दीवारों पर चलती हुई दिखती है। सच्चा प्रेम श्राप को भी हरा सकता है। क्या आप यहाँ जाने की हिम्मत करेंगे? अगर यहाँ जाते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये सच्ची घटना है या फिर सिर्फ एक अफवाह है। थैंक यू।